बच्चों हम लोग जो है दूसरा बी हम लोग देखेंगे कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर प्रोसेस हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो फिर एंट्रोपी चेंज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास एक नॉर्मल सा फार्मूला होता है, डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ये हमारे पास एक नॉर्मल सा फार्मूला होता है। मान लीजिए कि कोई एक सिस्टम है, मान लेते हैं कि कोई एक सिस्टम है, यू कैन से, यहां पर हम इसे कोई एक सिस्टम एज्यूम करते हैं। जैसा कि हमने ये आपको बताया था कि सिस्टम जो होता है ना, जो सिस्टम होता है तो वो मैटर ही है। और इस समय अगर इसका टेम्परेचर T1 है और ये कुछ हीट इन्वायरमेंट में निकालता है ना, तो अगर ये हीट कुछ इन्वायरमेंट में निकालता है माइनस क्यू हीट, तो इसका सेंस क्या हुआ कि अब यहां पर जो सिस्टम पहुंचेगा, ये सिस्टम समझे सभी लोग, यहां जो सिस्टम पहुंचेगा इसके पास हीट, ये क्यू हीट कम होगी। तो ऐसे में जैसे स्टार्टिंग में जो इसकी एंट्रोपी होगी सिस्टम की, अब जब हम ये हीट निकाल देंगे तो फिर ये प्रोसेस, स्टार्टिंग हीट, स्टार्टिंग टेम्परेचर ये T है, लेकिन जब ये क्यू हीट निकल जा रही है, स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग टेम्परेचर T है, जब क्यू हीट निकल जा रही है और क्यू हीट कहां पहुंच रही है, सराउंडिंग में, तो हम ये मान के चले तो इस समय जैसे यहां से क्यू हीट प्रोसेस में शामिल है और यहां सिस्टम के पास क्यू हीट कम हो गई और इन्वायरमेंट में ये क्यू हीट इंक्रीज करेगी, यहां से इन्वायरमेंट में ये क्यू हीट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और हम मानते हैं कि इस समय इन्वायरमेंट का टेम्परेचर T2 है। तो इसका मतलब अगर हम इस फार्मूले में रखें, और हमें पता है कि इन्वायरमेंट में हीट कब जाएगी, इन्वायरमेंट में हीट तब जाएगी, ये हम अगर T1 एज्यूम कर लें, जब सिस्टम हॉट होगा, है ना। एक नॉर्मल सी बात है कि इन्वायरमेंट में हीट कब जाएगी, जब सिस्टम हॉट होगा। इसका मतलब यहां से एक कंडीशन हमको इन दोनों से ये मिल जाएगी कि ये T1 इज ग्रेटर देन T2। तो यहां से हम क्या आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई यस यूनिवर्स, डेल्टा यस यूनिवर्स, दिस विल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम। तो डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, माइनस क्यू बाई T1। और इन्वायरमेंट में जब टेम्परेचर इन्वायरमेंट का कम होगा तभी इन्वायरमेंट में हीट जाएगी, क्यू हीट निकाल करके यहाँ ये सिस्टम क्यू हीट अपनी लूज कर चुका है, वो की क्यू हीट इन्वायरमेंट प्राप्त करेगा। क्योंकि सिस्टम से क्यू हीट निकल रही इसलिए इसको हम माइनस साइन दे रहे हैं और इन्वायरमेंट में ऐड हो रही है ना। तो इसका मतलब कि जो इन्वायरमेंट की एंट्रोपी होगी, है ना, तो वो हो जाएगी
Q अपान T2, ये क्या है, ये हमको शो कर रहा है डेल्टा यस सिस्टम, और ये क्या बता रहा है हमको, डेल्टा यस सराउंडिंग। तो इससे ये क्या पता चलता है, अगर T2 जो है, T2 इज लेस देन T1, तो यहां से डेल्टा यस यूनिवर्स इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q अपान T2 माइनस Q अपान T1। अब अगर T2 कम है तो निश्चित रूप से ये कौन सी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव। अगर ये कम है T2 तो निश्चित रूप से कौन सी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा यस यूनिवर्स, इसकी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, ये 0 से ज्यादा होगी। तो इस बात को आप समझें। हम लोग जो है पहले हम लोगों ने सीखा रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी का कैलकुलेशन, और फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोगों ने एंट्रोपी का कैलकुलेशन सीखा, है ना। तो अब हम लोग आइडियल गैस के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस में एंट्रोपी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो हम एक एक करके देखेंगे, राइट। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अगली चीज जो हम नेक्स्ट हेडिंग में देखने वाले हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी फॉर आइडियल गैस, है ना। तो यहां पर हम लोग आइडियल गैस के लिए देखना चाहते हैं। तो ए बी सी, सी में हम लोग किसके लिए देखना चाहते हैं, हम लोग देखना चाहते हैं आइडियल गैस में जो कन्वर्जन होगा, आइडियल गैस के जो कन्वर्जन होंगे। तो इसमें हम लोग एंट्रोपी चेंज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग आइए एक एक करके देखते हैं, है ना। तो पहले हम लोग देखेंगे कि एंट्रोपी चेंज का कैलकुलेशन किसी भी सिस्टम का कैसे किया जाता है। अगर हमारे पास प्रोसेस हो कौन सी, आइसोबारिक प्रोसेस हो, आइसोबारिक प्रोसेस, अगर हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस है, यानी सिस्टम हमारा क्या कर रहा है, कोई आइसोबारिक प्रोसेस कर रहा है, तो इस सिचुएशन में P क्या होगा, कांस्टेंट होगा, P कांस्टेंट होगा, और जो वेरिएबल होगा हमारे पास वो होगा V और T, V P कांस्टेंट, V एंड T टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये दोनों अगर वेरिएबल हैं तो फिर ऐसी प्रोसेस के लिए जो डेल्टा यस हम कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू आएगी 2.303 2.303 एन सीबी log बेस 10 B2 अपान B1, ओ सॉरी आई एम वेरी सॉरी, log बेस 10 T2 अपान T1, log बेस 10 T2 अपान T1 प्लस 2.303 एन आर log बेस 10 B2 अपान B1। ये आइसोबारिक प्रोसेस के लिए है जब
वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये दो वेरिएबल एक साथ वर्क कर रहे हों, है ना, तो अगर हम एंट्रॉपी को मेजर करेंगे तो ये फार्मूला यूज करेंगे। दूसरा फार्मूला देखिए, दूसरा फार्मूला देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में सभी को पता है कि डेल्टा वी 0 होगा, यानी कांस्टेंट होगा, और यहां पर जो वेरिएबल होगा वो P एंड T होगा। P एंड T हमारे पास क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। तो इसके लिए जो फार्मूला आएगा क्या आएगा, डेल्टा S इज इक्वल टू 2.303 NCP log base 10 T2 upon T1 plus 2.303 NR log base 10 P1 upon P2। बहुत छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे फार्मूले ये बेटा जो यूज में आएंगे। सीबी क्या है, मोलर, है ना, सीबी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। सीपी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तीसरा फार्मूला आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, नंबर 2, नंबर थ्री हम देख लें आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वी कैन से नॉर्मली नंबर 3 आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में दो कंडीशन बनेगी, यहां पर डेल्टा टी 0 होगा, तो इसकी पहली कंडीशन बनेगी, ए कंडीशन जो बनेगी जब हम प्रेशर चेंज को मीजर कर रहे हों, व्हेन वी मीजर प्रेशर चेंज, व्हेन वी मीजर प्रेशर चेंज, जब हम प्रेशर चेंज को मीजर कर रहे होंगे, जब हम प्रेशर चेंज को मीजर कर रहे होंगे तो जो डेल्टा यस की वैल्यू आएगी वो 2.303 NR log base 10 P1 upon P2। और जब हम वॉल्यूम चेंज को मीजर कर रहे होंगे बी, when we measure volume change, when we measure volume change, जब हम वॉल्यूम चेंज को मीजर कर रहे होंगे तो फिर क्या आ जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NR log base 10 B2 upon B1, है ना। तो ये चीजें हमने देखा नंबर 3। अब अगर हमारे पास प्रोसेस हो आइसोबारिक, नंबर 4 में अगर हमारे पास प्रोसेस हो आइसोबारिक, और आइसोबारिक प्रोसेस में हम सभी को पता है कि आइसोबारिक प्रोसेस मीन्स होता है डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर हम एक एक चीज मीजर करें, मान लीजिए हमने पहले इसमें मीजर करना चाहा टेम्परेचर, पहले अगर इसमें हमने टेम्परेचर चेंज अगर मीजर आप कर रहे हो, इफ
बी मीजर टेम्परेचर चेंज, हम जो है क्या मीजर कर रहे हूँ, टेम्परेचर चेंज को मीजर अगर कर रहे हूँ तो फार्मूला क्या बनेगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन सी पी log बेस 10 T2/T1। और इसमें अगर हम क्या मीजर कर रहे हों, बी अगर हम वॉल्यूम को मीजर कर रहे हों, है ना, वॉल्यूम चेंज, यानी मीन्स हम क्या मीजर कर रहे हैं, इफ वी मीजर वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज अगर हम इसको मीजर कर रहे हों तो फिर डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाती है, 2.303 एन सीपी log बेस 10 B2/B1, है ना। अब हमारे पास एक प्रोसेस आता है नंबर 5, आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें हम टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर को अलग अलग मीजर करेंगे। तो 5th नंबर में हमारे पास आता है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तब हम आइसोकोरिक मीन्स क्या होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। तो हम एक एक चीज मीजर करेंगे। पहले हम मीजर करेंगे ए में, हम मीजर करेंगे वॉल्यूम चेंज को, सॉरी प्रेशर चेंज को। ए में हम क्या मीजर करेंगे, प्रेशर चेंज को। अगर हम प्रेशर चेंज को मीजर करते हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन सी बी, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, एन सी बी log बेस 10 प्रेशर चेंज P1/P2, P1/P2। बी अगर हम क्या मीजर कर रहे हो, हम टेम्परेचर चेंज को मीजर कर रहे हूं, टेम्परेचर चेंज को अगर हम मीजर कर रहे हैं तो यहां से डेल्टा एस क्या आ जाएगा हमारे पास, 2.303 एन सी बी log बेस 10 T2/T1। तो ये कुछ छोटे छोटे फार्मूले हैं बच्चों, जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया कि एंट्रोपी चेंज के कैलकुलेशन को समझने के लिए, है ना। तो ये छोटे छोटे फार्मूले हैं जिनको हम डिफरेंट प्रोसेस में यूज करेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने ये छोटे छोटे फार्मूले देखे, और आज का हमारा जो टॉपिक था कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी इन डिफरेंट प्रोसेसेस। यहाँ पर जो भी वेरिएबल है मुझे लग रहा है सब आपको पता है। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल है, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज है ना। और सीपी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है। T1 T2 टेम्परेचर है, T1 और T2 क्या है, टेम्परेचर है। तो आइए हम लोग एक और हेडिंग देखते हैं, इसे आप ध्यान से देखें और समझें। तो अगली चीज बेटा हम लोग जो देखने वाले हैं, डी पॉइंट में अगर मान लीजिए हमने दो डिफरेंट गैसेस को आपस में मिला दिया तो भी एंट्रोपी चेंज होती है। अगर हमने दो डिफरेंट गैसेस को आपस में मिला दिया तो भी एंट्रोपी चेंज होती है, और उसमें एंट्रोपी चेंज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए ये छोटा सा फार्मूला देखिए आप, है ना। तो यहां हम लोग
क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस, आइडियल गैस, है ना। हम लोग कौन सी यूनिट पढ़ने जा रहे हैं? एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस। तो डी पॉइंट में बेटा हम लोग पढ़ेंगे एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस, ऑफ आइडियल गैसेस। तो कुल मिला करके ऐसा है सर कि मान लीजिए ये कोई एक कंटेनर है, यहाँ पर ये कोई एक कंटेनर है, इसमें जो है आप लोगों ने कई गैसें मिला दिया, मान लीजिए G1 G2 कई गैसें आपने मिला दिया, G4 गैस यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे गैसें जब आपस में मिलेगी तो इसमें भी एंट्रोपी चेंज होता है। इसमें जो एंट्रोपी चेंज होगा, मान लीजिए ये आपने गैसें मिला दिया, 2 गैसें मिला दिया, आप 2 4 5 और गैसें मिला सकते हैं। तो ऐसा करने से भी जो एंट्रोपी चेंज होगी तो उसका फार्मूला क्या है? एंट्रोपी चेंज को तो हम लोग डेल्टा एस से ही रिप्रेजेंट करते हैं, -2.303 -2.303 यहाँ पर एंट्रोपी चेंज का जो फार्मूला -2.303 NR log base 10 summation of NI XI into XI। फार्मूले को आप देखें और समझें, ये नॉर्मल सा फार्मूला दिया गया है। तो बेटा यहाँ पर एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस, डेल्टा एस इज इक्वल टू -2.303 आर समीशन NI log बेस 10 XI, है ना। चाहे बेस 10 लिखें या ना लिखें, फार्मूला इसमें जब 2.303 लगा हुआ है तो वहाँ पर बेस तो 10 ही रहेगा, राइट। तो इस फार्मूले से एंट्रोपी चेंज जो है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर NI क्या है, हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। NI क्या है? हमारे पास NI है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, NI इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस। अब ये मिक्सचर को जो बनाए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस, और XI क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ एवरी गैसेस, है ना। ऐसे हम लिख दें नॉर्मली, मोल फ्रैक्शन ऑफ एवरी गैस। तो यहां पर ये माइनस साइन जो लगा हुआ है, आप इसे समझ सकते हैं।
जो भी मोल फ्रैक्शन होगा मीन्स एक्स आई, एक हम लोग फार्मूला एक ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि सपोज करिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक गैस ए है और एक गैस हमारे पास बी है, और हम कहेंगे कि इसका मोल क्या है, एन ए है, और इसका नंबर ऑफ मोल एन बी है। और हम लोग यहां से देखिए इसका मोल फ्रैक्शन क्या निकल करके आएगा, एन ए अपान व्हाट, एन ए प्लस एन बी, और इसका मोल फ्रैक्शन क्या निकल करके आएगा, एन बी। मान लीजिए मिक्सचर में यही दो गैसें हैं, यही क्या है, मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस। मान लेते हैं इसमें दो ही गैसें मिली हुई हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी। ऐसे में हमें क्या मिल रहा है कि ये डिनोमिनेटर बड़ा है, हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा है, और माइनस साइन में जब हम यूज करेंगे तो पॉजिटिव चीजें, यानी इसकी टोटल जो वैल्यू होगी, डेल्टा एस चेंज की जो टोटल वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आने वाली है। पॉजिटिव क्यों आने वाली है, यही बात यहां पर मैं समझा रहा हूं, क्योंकि यहां डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। जब यहां पर हम रखेंगे तो ये नीचे जाएगा, और लाग को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो माइनस वाली चीज बड़ी होगी, और इस माइनस से उस बड़ी चीज में यानी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो चीज बड़ी हो जाएगी। आइए करके देख लेते हैं। तो जैसे अगर हम डेल्टा एस को कैलकुलेट करें, डेल्टा एस इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहां पर, वी कैन से नॉर्मली नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, और फिर तो हमारे पास क्या यहां पर आ जाएगा, -2.303, -2.303, और ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई आर, और सारे कांस्टिट्यूएंट का नंबर ऑफ मोल, तो ये विद इन मल्टीप्लाइड विद इन ब्रैकेट एन ए प्लस एन बी, फिर ये हो जाएगा हमारे पास log बेस 10, है ना, यहां से हो जाएगा हमारे पास log बेस 10 एक्स आई एन ए प्लस एन बी। तो यहां से हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ए प्लस एन बी, है ना, एन देखिए समीशन एन और log एक्स आई, है ना। तो यहां से इस दोनों का मोल फ्रैक्शन, यहां से हमें क्या लिखना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन। तो माइनस वाला पार्ट जो है वो हम लोग यहां से हमें क्या मिल जाएगा, log बेस 10, और एक्स आई में वो मोल फ्रैक्शन ऑफ एवरी गैस। तो हम मोल फ्रैक्शन लिखेंगे, तो यहां पर सपोज करिए कि एक्स ए और एक्स बी है ना, यहां पर क्या है, एक्स ए है और एक्स बी है। तो इस प्रकार से जो है ये छोटे मोटे फार्मूले तो बच्चों हम लोग जो डेल्टा यस कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा यस इज इक्वल टू -2.303 आर एन ए लॉग एक्स ए प्लस एन बी लॉग एक्स बी। तो मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा था बच्चों, मैं ये बताना चाह रहा था आप सबसे कि ये माइनस
यहाँ जब हम यक्स ए और यक्स बी की वैल्यू लिखेंगे तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट ये ज़्यादा होगा, और ये चीज़ जब माइनस में ओपन होगी और माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसकी वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू नॉर्मली जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे अगर हम एक स्टेप और लिख देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप बड़ा होगा लेकिन अब हमें समझना तो चाहिए ही। तो डेल्टा यस इज इक्वल टू -2.303 मल्टीप्लाइड बाई आर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एन ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में log बेस 10। अब यक्स ए क्या है, एन ए है ना, तो यक्स ए की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। अब आप देखिए ये चीज बड़ी है ना, डिनोमिनेटर, और फिर प्लस एन बी, फिर हमारे पास क्या हमें मिल जाएगा, एन बी विद इन ब्रेकेट log बेस 10 एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। देखिए ये छोटी छोटी बातें, तो ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा। अब जब हम इसको भी करेंगे तो ये नीचे वाला पार्ट माइनस में हो जाएगा, है ना। तो यहां से ये डेल्टा एस हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, -2.303 आर, है ना। तो ये यहां से आ जाएगा एन ए log बेस 10, है ना, एन ए माइनस एन ए log बेस 10 एन ए प्लस एन बी, है ना। तो ये वैल्यू बड़ी आ गई। अब जब माइनस से यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये छोटी वाली वैल्यू रहेगी और ये बड़ी वाली वैल्यू बन जाएगी सामने, फिर यहाँ पर बीच में प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन बी log बेस 10, है ना, एन बी, है ना, log बेस 10 एन बी। अब इसको हम ओपन कर रहे हैं तो एन बी माइनस, है ना, एन, यहाँ से क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हम ओपन कर रहे हैं तो दोनों में उसका मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ से भी ये एन बी log बेस 10 एन बी, और फिर माइनस एन बी log बेस 10, फिर एन ए प्लस एन बी। तो कुछ ऐसा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहां से ये माइनस वाला पार्ट, ये दोनों, ये भी पार्ट और ये भी पार्ट, ये माइनस वाला पार्ट ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये छोटे छोटे पार्ट जो हैं वो निगेटिव में रहेंगे, तो टोटल जो आएगा उसका पॉजिटिव आएगा, है ना। तो कुछ ये छोटे मोटे फार्मूले आपके सामने एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो जो हम लोग नेक्स्ट चीज देखना चाहते हैं, एंट्रोपी चेंज में, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी में जो अगली चीज, इसको मिटा दिया जाए, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी में, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी में जो हम लोग अगली चीज देखेंगे, तो एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन, है ना। तो
हम लोग नेक्स्ट चीज जो देखेंगे, चलिए इसको मिटा दिया जाए, एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन। नेक्स्ट चीज हम लोग क्या देखेंगे, एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन। सॉलिड से लिक्विड में बदल जाए, लिक्विड से गैस में बदल जाए, तो एंट्रोपी चेंज के छोटे छोटे फार्मूले वो हम देखेंगे। हाँ, इस वाले पार्ट से क्वेश्चन बनता है भाई, पिछले वाले फार्मूले भी आप देखें समझें, और यहाँ जो अगली चीज हम लोग देखने जा रहे हैं, तो एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांजिशन, एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांजिशन, एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांजिशन। तो इसमें जो है हम लोग सबसे पहले देखेंगे एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। नंबर 1, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। नंबर 1 हम क्या देखेंगे, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। तो इसमें सिंपल सी बात है, वेपराइजेशन। तो पहले फार्मूला हम बता चुके हैं, जैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम डेल्टा एस, या एनसीईआरटी की भाषा वेपराइजेशन यस, इस चीज से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस वेपराइजेशन, है ना, सिंपल, दोनों तरीके हैं। तो हमने पहले आपसे डिस्कस किया है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड की, सबसे कम सॉलिड की। तो हमारे पास अगर 1 मोल है ना, ये एंट्रोपी का ऑर्डर है, इस डायरेक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज करती है ना, सिंपल सी बात जो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो पिछले वीडियो में इस चीज को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां से बेटा हमें क्या मिलेगा कि इसका मतलब ये है कि लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होगी, और लिक्विड की एंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा है, और गैस की एंट्रोपी उससे भी ज्यादा है। तो यहां लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो हमारा पॉइंट क्या है कि 1 मोल लिक्विड कहां कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी लिक्विड हो, तो 1 मोल वेपर में कन्वर्ट होगा, 1 मोल वेपर में। तो इसका मतलब कि इसकी जो एंट्रोपी है, इसे हम यस लिक्विड बोल देंगे, और इसकी जो एंट्रोपी है उसे हम यस वेपर बोल देंगे। इसी की एंट्रोपी ज्यादा होगी, और ये प्रोसेस, ये लिक्विड से वेपर का कन्वर्जन, ये फिक्स है, कहां होना चाहिए, एट बॉइलिंग पॉइंट पर, एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो यहां से जो फार्मूला हमें मिलेगा, मींस यस वेपर माइनस यस लिक्विड, लिक्विड की एंट्रोपी कम होगी, इज इक्वल टू डेल्टा एस, दिस विल इक्वल टू डेल्टा एच अपान बीपीटी, है ना, वो कौन सा टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट का। ये है एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन।
एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन है ना। दूसरी चीज जो हम लोग समझने वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात जो हम लोग देखने वाले हैं तो ये है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, है ना। तो दूसरी बात हम लोग क्या देखने वाले हैं, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। तो बहुत सीधी सी बात है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस, या हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा यस फ्यूजन। तो दोनों तरीके से। तो 1 मोल लिक्विड, है ना, 1 मोल लिक्विड, 1 मोल लिक्विड अगर ये कन्वर्ट 1 मोल सॉलिड में, 1 मोल सॉलिड कोई भी मटेरियल हो, तो निश्चित रूप से इसकी एंट्रोपी तो ज्यादा होगी क्योंकि लिक्विड है, तो यस ये लिक्विड। और ये जो है एंट्रोपी ऑफ सॉलिड, तो इसकी तो कम होगी। लेकिन ये किस पर हो रहा हो, ये इसके, है ना, फ्यूजन, ये इसके मेल्टिंग पॉइंट पर हो रहा हो। ये जो टेम्परेचर हो यहां पर, ये टेम्परेचर विल बी इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो यहां से जो हमारे पास आ जाएगी यस लिक्विड माइनस यस सॉलिड, दिस विल बी इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। तो डेल्टा यस फ्यूजन, दिस विल बी इक्वल टू इंथैल्पी चेंज अपॉन ये टेम्परेचर कौन सा हो, मेल्टिंग पॉइंट का हो, है ना। इसे आप देखें, तीसरी चीज जो हम लोग देखेंगे बेटा, थर्ड पॉइंट, तो ये देखेंगे एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। तो तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। हम लोग क्या देखेंगे, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। तीसरी बात हम लोग देख ले रहे हैं, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, है ना। तो यहां आप समझ सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन मीन्स कोई सॉलिड, 1 मोल सॉलिड कहाँ जा रहा होगा, 1 मोल गैस में, 1 मोल गैस में ये जा रहा होगा, 1 मोल गैस में जा रहा होगा। तो ये जिस, यहां पर कोई भी एक टेम्परेचर हम रख लेते हैं, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, कोई एक टेम्परेचर हम फिक्स कर लेते हैं और जिस पर ये प्रोसेस हो रही है। तो हमें पता है कि ये सॉलिड है, तो इसकी जो सॉलिड की एंट्रोपी होगी वो तो कम होगी, और गैस की जो एंट्रोपी है तो ये तो ज्यादा होगी, यस गैस। तो इसका मतलब कि जो एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन है, यस
गैस माइनस यस सॉलिड, ये किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एस सब्लिमेशन, डेल्टा एस सब्लिमेशन इज इक्वल टू यहां इंथैल्पी चेंज अपॉन दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर है ना। तो यहां पर हम लोग जो है कुछ ऐसे छोटे छोटे फार्मूले हम लोगों ने देखा। बच्चों ये छोटे छोटे फार्मूले जिनको आप क्वेश्चन में यूज करेंगे, जैसे बेटा हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर मान लीजिए हमसे ऐसा पूछता है कि हमारे पास क्या है, 1 मोल H2O है, 1 मोल पानी है, और इस पानी को हमने हीट दे करके गैस में बदल दिया, 1 मोल गैस में, 1 मोल गैसियस स्टेट में ये पानी वेपर स्टेट में H2O गैसियस स्टेट में चला गया। तो अगर इसमें एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच की वैल्यू मान लेते हैं कि हमें दिया गया 40 किलो जूल मोल इनवर्स है ना, और ये प्रोसेस किस पर हो रही है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसके लिए डेल्टा एस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू 40 किलो जूल है अपान 100 सेल्सियस है, तो इसे हम केल्विन में बदल लेंगे, तो 273 प्लस 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 अपान, है ना, 40 अपान 373, तो ये किलो जूल पर मोल है ना। तो एंट्रॉपी की भी यूनिट क्या हो जाएगी, किलो जूल पर मोल, है ना, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल पर केल्विन, है ना। तो यहाँ यूनिट क्या हो जाएगी, किलो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। एंट्रॉपी की कई यूनिट बन सकती है ना, चाहे हम किलो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स लिख दें, है ना, या हम जूल पर केल्विन लिख दें, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये छोटे छोटे क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। अगर हमें फार्मूले लर्न है तो ऐसे क्वेश्चंस को बेटा हम लोग बहुत जल्दी कर सकते हैं। कुछ डिस्टरबेंस की वजह से इस वीडियो का जो फर्स्ट हेडिंग ए हेडिंग है, तो वो डिस्टरबेंस की वजह से एक सेपरेट वीडियो बन गया है। तो आप दोनों लगातार देखें और कंसेप्ट को इंक्रीज करें। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग इससे रिलेटेड जो बातें हैं अभी कुछ बची हुई हैं और कुछ क्वेश्चन है ना, तो एंट्रॉपी और स्पॉन्टेनिटी और फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ यू कैन से फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रॉपी, है ना, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रॉपी और एंट्रॉपी एंड स्पॉन्टेनिटी और कुछ क्वेश्चन, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट।